आपका दिल एक बार को काफी तेज धड़कने लगेगा कि कोई किसी के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर एक ऐसा शख्स है जिस पर ना सिर्फ इसकी जिम्मेदारी होती है कि उसे मरीज को ठीक करना है, बल्कि उसके परिवार को किस तरीके से आपको बांध करके रखना है, उनको कैसे भरोसा देना है, इसकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो घटना सामने आई है, वो आपको हिला कर रख देगी। क्या कोई जो डॉक्टर है वो इतना बेरहम हो सकता है कि पहले वो किसी बच्ची का पैर जो है हड्डी टूटी हुई जोड़ता है, उसके बाद जब उसे पैसे नहीं मिलते हैं तब वो उस हड्डी को बेरहमी से तोड़ देता है, जानबूझ करके। आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। और ये जो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में इतना ज्यादा बड़ा ये मामला हो गया है कि खुद सीएमओ की तरफ से इसमें एक्शन की मांग की गई है। सीएमओ की तरफ से इस पूरे मामले में अब जांच के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। और ये मुजफ्फरनगर का पूरा मामला है, उत्तर प्रदेश का, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट पर एक मां है रेशमा, अपनी 14 साल की मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी को लेकर के न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची थी। इस पीड़ित विधवा महिला ने जिले के स्वास्थ्य विभाग पर इलाज के नाम पर अवैध वसूली और घोर लापरवाही बरतने के बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का सीधा आरोप है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी बेटी के समुचित इलाज के लिए न केवल पैसों की मांग की, बल्कि गलत तरीके से इलाज करके उसकी मासूम बेटी के पैर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। और जो पीड़िता है रेशमा, उन्होंने कहा है कि करीब 1.5 महीने हो गए हैं इस घटना को। उनकी बेटी के दाहिने पैर की जो हड्डी है उसका ऑपरेशन जिला अस्पताल में हुआ था। इसके लिए अस्पताल कर्मियों ने उनसे 25,000 रुपए की मांग की थी। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज ये भी नोट करने वाली है कि ये जो पूरा मामला है वो सरकारी अस्पताल का है। उत्तर प्रदेश में देखिए, ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानबूझ करके हड्डी तोड़ने वाली घटना ये पहली हो सकती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में लापरवाही की ये पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरीके की जो स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही है वो वक्त वक्त पर देखने को मिलती है। लेकिन सोचिए, 25,000 रुपए के लिए एक डॉक्टर ने अपना जो उसका कर्तव्य था उसको उसने साइड कर दिया। उसको सिर्फ चाहिए थे 25,000 रुपए। बाकी पैसे जो बताया जा रहा है पीड़िता की तरफ से उन्होंने चुका दिए थे। सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए बचे हुए थे। 1.5 महीने करीब पहले की ये घटना है मुजफ्फरनगर की। और वहां पर जब ये पीड़िता पहुंचती हैं, जब ये अपनी कहानी बताती हैं, तब जो अधिकारी थे, जो बड़े अफसर थे, वो भी दंग रह जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि एक डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में बैठा हुआ डॉक्टर, इस तरीके से कर सकता है। क्या उसके अंदर कोई भी जो फीलिंग्स हैं वो नहीं बची हैं? क्या उसके अंदर किसी भी तरीके से इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है? 1.5 महीने पहले ये जो हड्डी है पैर की उनकी बेटी की टूटती है। और एक बात और ये भी है कि वो बच्ची, 14 साल की बच्ची, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वो पूरी तरीके से स्वस्थ भी नहीं है। स्पेशल चाइल्ड है वो। ऐसे में डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर साहब जब उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो डॉक्टर साहब दोबारा से उनको उनकी बेटी के साथ बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ हम तुम्हारा देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। जैसे ही रेशमा अपनी बेटी को लेकर के वहां पहुंचती है तो डॉक्टर साहब वो करते हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, जो डॉक्टरी के पेशे के नाम पर धब्बा है, डॉक्टर साहब वो करते हैं। डॉक्टर साहब उस पैर को देखने के बजाय उसको और अच्छे से कैसे सही किया जा सकता है ये करने के बजाय डॉक्टर साहब उस बच्ची के पैर को जबरदस्ती मोड़ देते हैं, जिससे वो हड्डी दोबारा से टूट जाती है। और ये 8,000 रुपए के लिए सब कुछ हुआ है। अब जिस तरह से ये बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, इसकी गंभीरता को देखते हुए जब ये पूरी जो मामले की जांच है वो अब शुरू हुई है, तो ये अब देखना होगा कि भाई उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 8,000 रुपए के चक्कर में उन्होंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने उस बच्चे के पैर को जबरदस्ती तोड़ दिया, जिसे कुछ वक्त पहले उन्होंने जोड़ा था, जिसे जोड़ करके उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया था। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही पैसों के चलते उन्होंने उस इंसानियत को भुला दिया, उस डॉक्टरी के पेशे को भुला दिया। अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है,
मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ सुनील तेवतिया का बयान भी सामने आ गया है। सीएमओ का सीधे तौर पर कहना है कि दूसरे पक्ष की बात को सुने बगैर अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। अगर जांच में अस्पताल कर्मियों या डॉक्टरों की किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है वो कहीं न कहीं सीधे तौर पर प्रशासनिक और ख़ास करके अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लापरवाही यहाँ पर सीधे तौर पर नज़र आ रही है। और ये उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है, उस पर भी कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की बार-बार जो घटनाएँ हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामले को जन्म देती हैं।